चलिए, स्वागत है आप सबों का। आज हम आप मिलकर बात करते हैं कि कैसे जीवन में हम सभी सफल हो सकते हैं। वे क्या उपाय, वे क्या सूत्र हैं जो हमारी सफलता में सहायक हो सकते हैं। तो आइए इसके तहत हम सभी सफलता के उन भिन्न भिन्न कार्य को गुणों पर बात करेंगे। उसी में से एक प्रमुख गुण पर आज हम लोग विचार करते हैं, बात करते हैं, और वह गुण है आत्मविश्वास का होना। जब तक हम में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक हम सफल हो नहीं सकते हैं। आइए इसके लिए हम सब एक उदाहरण का सहारा लेते हैं कि आत्मविश्वास हमारे जीवन में सफलता के लिए कितना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है आप सभी से। आप कितने फीट का जंप लगा सकते हैं? आप इसका उत्तर दे सकते हैं कितने फीट का, अपने मन में सोचिए। निश्चित रूप से हम में से अधिकतर लोगों का उत्तर होगा कि 10 से 14 फीट का हम लोग जंप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आम सामान्य युवा 10 से 14 फीट के आसपास जंप लगा लेता है। आम सामान्य युवा, उसके लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है 8, 10, 14, 12, 14 फीट का जंप लगाना। तो अब ऐसी स्थिति में यदि उससे एक कोई प्रतियोगिता जैसा हो रहा है उसमें शामिल होना है और उसमें अवसर दिया जाए कि मात्र 8 फीट का है जंप, अगर उसको सफलतापूर्वक लगा लेता है तो निश्चित रूप से कुछ धनराशि की प्राप्ति होगी इनाम में। तो क्या वो भाग लेना पसंद करेगा? हाँ, निश्चित रूप से तो बेटर है, 8 फीट तो लगा ही लेंगे। 8 फीट की बात सुनकर के उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। तो उसमें एक अब और संशोधन हो जाता है और सुना है कि 8 फीट नहीं, अब मात्र 6 फीट का जंप लगाना है। तो अब ऐसी स्थिति में हम में से बहुत लोग भी आ जाएंगे कि 6 फीट का तो हम लोग भी लगा लेंगे, और युवा वर्ग तो निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। कितना लगाने में तो हम लोग सक्षम हैं, है ना? क्या कोई डाउट है कि क्या 6 फीट का भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में हम जंप में शामिल होने जाते हैं, लेकिन वहां पर परिस्थिति में एक नाटकीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। दूरी तो मात्र 6 फीट ही दी जा रही है, मात्र 6 फीट, और एक आम युवा जैसा कि हम सभी जानते हैं 10, 12, 14 फीट का जंप लगा लेता है। लेकिन अब जो परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया गया है उसमें है कि दूरी मात्र 6 फीट है, लेकिन उस 6 फीट की दूरी के बीच में 400 फीट का गहरा खाई है। ये आप समझ सकते हैं कि 400, दो बड़े बहुमंजिले इमारत हैं जिसके बीच में 400 फीट का गैप, 400 फीट गहरी खाई है, 400 फीट ऊंचे दो बहुमंजिले इमारत है, इनको भी माना जा सकता है। अब जंप लगाने से पूर्व जो बहुत सारे प्रतिभागी, बहुत सारे लोग वहां आते हैं, तो जैसा कि समाज में बहुत सारे लोग नकारात्मक सकारात्मक सब विचारधारा के होते हैं और बात करते ही हैं, तो आप जंप लगाने के पूर्व आप भी आकलन करने छोर पर जाते हैं कि कितना दूरी है, तो आप बैठ गए हैं छोर पर और बैठ करके आप भी आकलन लगा रहे हैं। आकलन के क्रम में आपके पड़ोस में बैठा एक व्यक्ति बोलता है, उस खाई का, उस गहराई का अंदाजा लगाता है, उसकी विषमता का आप भी अंदाजा लगा रहे थे, वो लोग भी अंदाजा लगाता है। तो बहुत सारे नुकीले चीज दिखते हैं आपको, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें दिखती हैं जिनमें फंस जाए तो बहुत भीषण मौत होगी, बहुत कष्ट होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जैसे मान लीजिए कि खिड़की का पार्ट हो नुकीला, या कोई भी चीज हो सकता है, उसको माना जा सकता है। तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि जंप लगाने में अगर चूक हुई, 6 फीट कहीं नहीं हम जंप लगा पाए, तब क्या होगा जी? तब क्या होगा? तो दूसरा क्या बोलता है कि तब क्या होगा, मर जी बहू का। तो कह रहा है कि मरना तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे डायरेक्ट न गिरे, अब बीचे में अटक गए तब तो बड़ा कष्टकारक मौत होगा ना। बीचे में अगर अटक गए तब तो बड़ी कष्ट होगा। बात तो बड़ा सही कह रहे हो जी, नीचे गिर गए तब तो आसान जनरल मौत हो जाएगा, लेकिन कहीं अटक गए, बीच में टंग गए, तो न माया मिली न राम हो जाएगा हाल।
मरना भी होगा बहुत कष्ट से, बहुत कष्ट कर करके धीरे धीरे मौत आएगी। बहुत सारे नकारात्मक चीजें आसपास चल रही थी और दर्दनाक तरह तरह के उदाहरण दिए जा रहे थे, कैसे दर्दनाक मौत हो सकता है अगर इसमें चूक हुई तो लबोलुआब यही है कि उस स्थान पर नकारात्मक बातें ही अधिक हो रही थी। सकारात्मक बात नहीं कि सफल हो गए तो इनाम मिल जाएगा। 6 फीट है ना, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। बस नीचे जो है 400 फीट का गहराई है, इस पर सारा लोग फोकस कर रहे थे। तो ऐसे ही नकारात्मक बातों और आसपास जो बैठे लोग हैं उनके बातों का असर या प्रभाव या कुप्रभाव कर सकते हैं आपके मन मस्तिष्क पर कोई होगा ही ना। तो अब जब आपके मन मस्तिष्क पर होगा, लेकिन थोड़ा सा पैसा का आपको आवश्यकता था, आप उसमें भाग लेना चाहते थे, अभी तक आपको लग रहा है कि 6 फीट है, कहीं ना कहीं आप कूद जाइएगा, तो मन को मना रहे हैं। लेकिन अधिकतर, हम में से अधिकतर लोग इतना नकारात्मक चीज़ों को सुनने के बाद अधिकतर लोग वहीं पर छोड़ेगा कि अब नहीं कूदेंगे, बेकार है कूदना, कहीं कुछ हो गया था इतना सौ पैसा के लालच में। लेकिन आपकी परिस्थिति भिन्न है, आप कूदना चाहते हैं क्योंकि आपको थोड़ी सी पैसे की अधिक आवश्यकता थी, ठीक है। अब धनराशि, उस पैसे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप कूदने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का दरमियान में अधिकतर जो बातें नकारात्मक आपके आसपास में हुई हैं वो आपके दिलो दिमाग पर तेजी से उथल पुथल चल रही, तेजी से घूम रही हैं। प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके दिल दिमाग पर फैलने लगा। अब आप उस स्थान पर खड़े हो जहां से आपको दौड़ करके आगे बढ़ना है जंप लगाने के लिए, तो आपका मस्तिष्क आपके शरीर पर हावी होते चला जा रहा है, प्रभावी आपके अंगों को कंट्रोल कर रहा है। आपकी मांसपेशियां, आपकी जांघों की मांसपेशियां एक जकड़न सा अनुभव करने लगेंगी, क्योंकि आपका दिमाग उन्हें नियंत्रित कर रहा है। आपके दिमाग में भय व्याप्त हो चुका है। परिणाम स्वरूप पहली बात तो आप दौड़ में हो सकता है उसी समय से निकल जाएं, या थोड़ी दूर आगे बढ़ें, आगे जाकर रुक जाएं, या अंत तक अगर आप जिद में प्रयास करते हैं तो चूंकि आप अपना 100% प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप कूद भी गए तो हम में से अधिकतर लोग खाई में गिर जाते हैं। बहुत बिरले हैं जो इस स्थिति में भी जा करके उस खाई को कूद पाने में सक्षम हो पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जो लोग जो ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी कूद जाते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस अंक के अंत में। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम में से अधिकांश लोग इस छोटे से टास्क, मात्र जो हमारी क्षमता थी 12 फीट, 14 फीट, 10 फीट कूदने की, और हमें मात्र 6 फीट दिया गया, तो उसको कूदने में सक्षम क्यों नहीं पाए, हम सब क्यों असफल हो जाए, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग पाएंगे कि हमारा आत्मविश्वास हमसे गायब हो गया था। हमारे पास आत्मविश्वास की कमी थी, जिस कारण हम पहल नहीं कर पाए, जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। अब आत्मविश्वास क्यों डिगा? क्या हमारे पास शारीरिक क्षमता की कमी थी? क्या हमें ऐसा था कि हमारे पास 10 फीट, 8 फीट, 6 फीट इतने कूदने की क्षमता नहीं थी? निश्चित रूप से थी। 6 फीट कूदने की क्षमता तो निश्चित रूप से थी। तो क्या कारण था? तो कारण वहां पर था जो आसपास हमारे नकारात्मक लोग, जो निंदक लोग की संगति थी, उनका असर हम पर हुआ। तो समाधान क्या है? समाज में तो चारों ओर फैले हुए हैं, हम अपने लिए उनको तो मुक्त नहीं करते। इसका समाधान क्या है? तो आपने एक कहावत सुना होगा बचपन से निश्चित रूप से, निंदक नेरे राखिए आगे, पता है आपको, कहावत सुना है ना, निंदक नियरे राखिए। चलिए, अब इस लोकोक्ति के संदर्भ में आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम सभी के रचयिता हमारे ईश्वर ने हमें सोचने की, समझने की शक्ति दी है, तर्क करने की शक्ति दी है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति दी है। तो क्या उसको
पिटारे में बंद रखने के लिए जब ईश्वर ने सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और तर्क करने की शक्ति दी है, तो हम बिना सोचे समझे, बिना तर्क के केवल इसलिए किसी बातों को मान लेते हैं, किसी बातों पर चलने लगते हैं कि वो प्रचलित धारणा है ना। क्या उचित होगा कि किसी बात पर अमल करने से पूर्व उसे तर्क की कसौटी पर परखा जाए। तर्क, कुतर्क नहीं, तर्क की कसौटी पर परखा जाए। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरु के मुख से, यहाँ गुरु मतलब कोई भी हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बात होती है ना, बुद्धिमान वही है जो मूल से मूल व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और मूल वही है, नासमझ वही है जो महाविद्वान महापंडित से भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जो अपने आसपास होने वाली घटनाओं, अपने आसपास के व्यक्तियों से, उनके कृत्यों से शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वही आगे सफल हो पाता है। तो वहाँ ऐसे व्यक्ति जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको गुरु हम मानते कहते हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि हम जो अपने गुरु के मुख से निकली हुई वाणियों को मनन करते हैं, उसका मंथन करते हैं, और तब जाकर उसको समझकर, उसको जानकर, उसको पहचान कर उस पर अड़िग होकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता के हम अधिकारी होते हैं। आंख मूंद कर चलने वाले व्यक्ति की सफलता संदिग्ध होती ही है। तो चलिए आज मैं आपको इस कहावत निंदक नियरे राखिए ... से इतर एक कहावत देता हूं जो शायद आपको आपकी सफलता में सहायक साबित हो सकता है। इसे आजमाइए। निंदक दूर भगाइए लगा के जूते चार, निकट न इनके जाइए चाहे कितने भी हो लाचार। निंदक दूर भगाइए लगा के जूते चार, निकट न इनके जाइए चाहे हो कितने लाचार। तात्पर्य यह हुआ कि नकारात्मक लोगों के साथ से हमें बचना ही चाहिए, जहां तक हो संभव हो सके उनकी संगति से बचा जाए। ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति है कि आप वैसे लोग आसपास हो ही, इन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहना आपके लिए संभव नहीं है, तब फिर आप क्या करें? दुनिया छोड़ दें? ये तो बेवकूफी हुई। तब उसमें एक कहावत याद कीजिए। कहावत है ना, हाथी चला बाजार कुत्ता भौंका हजार। अब इस कहावत पर आपको अमल करना चाहिए। क्या आपने कभी किसी हाथी को अपने राह पर चल रहा होता है, उस हाथी को देखा है कि रास्ते में जो कुत्ता भौंक रहा है उस पर प्रतिक्रिया देता है? उस पर प्रतिक्रिया करते देखा है आपने कभी? नहीं ना। तो आप भी उस हाथी के समान आपके आसपास के जो निंदक लोग हैं, जो आसपास की ऐसे लोग जो नकारात्मक बातों पर अपना सारा फोकस किए रहते हैं या नकारात्मक घटनाएं हो रही है, उन पर ध्यान ही मत दीजिए। बस अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता से प्रयास करते रहिए। अपने लक्ष्य की ओर उस हाथी की तरह चलते रहिए, निरंतरता से प्रयास करते रहिए। देखिए अब यह बात आ गई ना। जब बात आ ही गई है कि निरंतरता से प्रयास करने की, तो आइए इस बिंदु पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निंदक, नकारात्मक लोगों से तात्पर्य है ऐसे आलोचकों से जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपकी आलोचना करेंगे ही करेंगे, हर परिस्थिति में। जैसे हमारा विपक्ष होता है ना, चाहे सरकार किसी भी, कोई भी हो, सरकार कुछ भी अच्छा काम करे, कितना ही बड़ा अच्छा काम कर ले, विपक्ष उसकी आलोचना करेगा ही करेगा। वैसे ही ये जो आलोचक होते हैं आपकी हर इस बात की आलोचना करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी जा रही है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जहां आपको समालोचक मिले, जो आपकी समालोचना करे, उनका दिल खोल करके स्वागत कीजिए। समालोचना आप में सुधार लाएगी, आपका विकास करेगी। तो समालोचक या समालोचना करने वाले का स्वागत कीजिए। ठीक है। अब आइए हम लोग पुनः विषय वस्तु की ओर चलते हैं। मान लीजिए फिर से वही परिस्थिति है जो परिस्थिति
हम लोग शुरुआत में चर्चा किए थे कि 400 फीट की खाई है और फिर एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी 6 फीट है। अब पूर्व की तरह ही आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, परंतु अब स्थिति में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब आप एक सेना के जवान हैं, या मान लीजिए कि सेना के में भर्ती करने हेतु तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो प्रतिदिन नियमित रूप से लंबी कूद, ऊंची कूद, इस टाइप की शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास करता है। अब प्रतिदिन 10, 12 फीट, 14 फीट या उससे भी लंबी कूद का नियमित रूप से अभ्यास करता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% का है। 100 बार में से 100 बार 12-14 फीट वो कूद लेता है, यानी कि उसका आत्मविश्वास पूर्ण है कि मैं 12 फीट 14 फीट तो कूद ही लूंगा। अब जब आप प्रतिदिन लगातार अभ्यास करते हैं, आप ऐसी स्थिति में जब आपका आत्मविश्वास पूर्ण है, तब कितने भी नकारात्मक लोग हैं आपके आसपास बात कर रहे हैं, क्या आपका विश्वास डिगेगा? आप प्रतिदिन के अभ्यास, आपका प्रतिदिन का जो अभ्यास है वो आप में इतना संबल, इतना आत्मविश्वास ला देगा कि आप ऐसे नकारात्मक लोगों की बातें आपके कान में आएगी नहीं, आपको लगेगा कि क्या बेवकूफी जैसा बात कर रहे हैं, ये तो हम डेली कर लेते हैं, ये तो 6 फीट है, हम 14 फीट कर लेते हैं, बेवकूफ जैसा बात बोलता है, कैसे मिस कर सकते हैं आदमी। तो परिस्थितियां बदल गई। अब आपका जो है निरंतर किया जाने वाला अभ्यास जो है आप में जो आत्मशक्ति का, आत्मविश्वास का संचार किया, उसके कारण ये नकारात्मक बातें आप पर असर नहीं है। अब आप हंसिएगा इन पर कि ऐसा होगा। तो अगर अब प्रश्न पूछा जाए क्या ऐसे लोगों के, नकारात्मक लोगों का बातों का असर उस परिस्थिति में अब इस परिस्थिति में आप पर होगा, तो आपका निश्चित रूप से उत्तर होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल हंसिएगा। अब आप बाहरी दबाव से पूरी तरह से मुक्त होकर के अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि आपने इतना अभ्यास किया है लंबी कूद का कि आपको उस पर पूरा विश्वास है। तात्पर्य यह है कि किसी बिंदु, किसी खास विषय पर आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से दृढ़ होता है जब आप उस पर निरंतर अभ्यास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता है तो सफलता तो फिर मिलती ही मिलती है। तो अब निष्कर्ष तो यही हुआ ना कि आत्मविश्वास सफलता पाने का आधार होता है और बिना निरंतर अभ्यास के आत्मविश्वास हासिल नहीं होता है। तो यदि हमें सफलता चाहिए तो निश्चित रूप से पहले आत्मविश्वास को हासिल करना ही होगा, जो बिना निरंतर अभ्यास के संभव नहीं है। तो यदि आप सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास आपके लिए वह कुंजी है, वह कुंजी साबित होगी जो आपके रग रग में आत्मविश्वास का संचार कर देगा। और जब आप में आत्मविश्वास आ जाएगा तो फिर आपसे सफलता दूर हो ही नहीं सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।